नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत। मैं दिवांशु। बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर विधायक गोकुल सेतिया की तरफ से आज धरना दिया गया है। क्रॉस वोटिंग के चलते चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर आज धरना दिया गया है। हालांकि गोकुल सेतिया ने कल ही ये चेतावनी दी थी और वीडियो जारी कर कहा था कि पार्टी में से जिसने गद्दारी की है उन सबके नाम जो है सार्वजनिक किए जाएं। इसके चलते मैं कल सुबह 10 बजे यानी कि आज 10 बजे वो धरना देंगे और आज वो धरना उन्होंने दिया है। विधायक मंजू चौधरी भी उनके साथ वहां पर धरने पर बैठी थी। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से वहां पर धरना दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि उसी समय भूपेंद्र हुड्डा वहां पर पहुंचे और धरने पर बैठे विधायकों को उठाया, उन्होंने उठाकर और गाड़ी में ले गए। आखिर क्यों नाम सार्वजनिक नहीं किए गए थे और कौन थे वो लोग जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उसके चलते जो है आपको बता दें कि गोकुल सेतिया और साथ साथ आपको बता दें कि और विधायक जिनका नाम मंजू चौधरी बताया जा रहा है वो दोनों आज धरने पर बैठे और भूपेंद्र हुड्डा वहां पर पहुंचे और उन्हें उठाकर ले गए। हालांकि उनको उठाने के बाद भूपेंद्र हुड्डा का क्या कुछ कहना था आपको एक बार सुनाएंगे। ये जो है विपक्षी पार्टियां हैं वो भिन्न भिन्न बात निकल आ रही हैं। 5 वोट जो है वोट क्रॉस हुई हैं, उनका नाम पता है, हाईकमांड को सूचित कर दिया गया, जल्दी ही हाईकमांड एक्शन लेगा। और जो कैंसिल हुई हैं ये रिटर्निंग अफसर है उसके ऊपर भूषण बत्रा जी ने बताया, जान के उन्होंने जबरदस्त किया है उनका। और हमारे किसी विधायक ने जो है और इनके नाम लगाते हैं बिल्कुल गलत बात है, किसी को नहीं पता। कोई को तो आपने क्लीन चिट दे दी। ये भी क्लीन है, ये भी क्लीन है, ये क्लीन है। जिन्होंने नीतियां मैंने देखी है कल बता दिया, कल तो अब क्यों नहीं सर? आपके विधायक ही कह रहे हैं कि नाम के पीछे बैनर लेके खड़े सर। बात हो गई है। वो जो विधायक हैं जिन्होंने किया है उनका नाम हाई कमांड के पास है। हाई कमांड मैं पार्टी के अनुशासन से बता हुआ है। कब तक सार्वजनिक हो जाएंगे? 2-4 दिन में। हुड्डा साहब कुछ और विधायक भी आपके हैं, तो क्या आप बाकी विधायकों से मांग करते हैं इस तरीके का प्रदर्शन ना करें? कौन? बाकी विधायक कोई नहीं करेगा। सब कौन से है तो क्यों करेंगे? जब बता दिया जो जिन्होंने किया है उनका नाम है, पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। ये जो आज ये 3 विधायक खड़े इनमें से कोई नहीं है कहीं। आप देख रहे हैं तो आपने सुना आखिरकार भूपेंद्र हुड्डा का क्या कुछ कहना है इसमें। और आपको एक बार पूरे मामले के बारे में दोबारा से विस्तार से बता देते हैं। हरियाणा में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। इस चुनाव में जो है राज्य की 2 सीटों के लिए मुकाबला हुआ जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने थे। परिणाम में एक सीट बीजेपी के संजय भाटिया के नाम रही, जबकि दूसरी सीट कांग्रेस के करमवीर सिंह बौद्ध के जो है नाम हुई। उन्होंने जीत हासिल की। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल इस बार हार गए। इस प्रकार हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों में दोनों प्रमुख पार्टियों को एक सीट मिली। इस चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा क्रॉस वोटिंग को लेकर रही। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के लगभग 5 विधायकों ने पार्टी लाइन का पालन नहीं किया और अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देकर विपक्ष के पक्ष को वोट कर दिया। इससे चुनाव का गणित बेहद नजदीकी हो गया और कांग्रेस को अपनी जीत सुनिश्चित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद पार्टी ने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। क्रॉस वोटिंग के कारण मतगणना की प्रक्रिया में भी तनाव बढ़ गया। कुछ वोट रद्द भी किए गए और कुल जो है गणना में बदलाव आया, जिससे चुनाव का रोमांच और ज्यादा बढ़ गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की क्रॉस वोटिंग राजनीतिक समीकरणों को पलट सकती है और पार्टी की रणनीति पर सीधा असर डालती है। इस चुनाव ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राजनीति अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। विधायकों द्वारा पार्टी के आदेश की अवहेलना न केवल चुनाव परिणाम को प्रभावित करती है बल्कि पार्टी के अंदर भी असंतोष और विवाद बढ़ा देती है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव 2026 में हुई क्रॉस वोटिंग ने राजनीतिक जगत में कई सवाल खड़े कर दिए हैं और आने वाले समय में इसकी गहराई से जांच होने की संभावना है। कुल मिलाकर हरियाणा का ये राज्यसभा चुनाव राजनीतिक रोमांच, नजदीकी मुकाबले और क्रॉस वोटिंग की वजह से इतिहास में दर्ज होगा। बीजेपी और कांग्रेस ने एक सीट जीतकर संतुलन बनाए रखा, लेकिन क्रॉस वोटिंग ने यह साबित कर दिया कि 1 या फिर 2 विधायकों का निर्णय पूरे चुनाव का परिणाम बदल सकता है। और वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में
में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम भी बताए हैं। नारायणगढ़ से शैली चौधरी का नाम सामने आया है, पुनहाना से मोहम्मद इलियास का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ हतिन से मोहम्मद इजराइल का और सढौरा से रेणु बाला के जो है नाम सामने आए हैं। क्रॉस वोटिंग के बीच जो है इनके नाम सामने आए हैं और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारी पार्टी ने डिसिप्लिनरी कमेटी को जानकारी इसकी दे दी है और ये भी बताया जा रहा है कि आज इन सभी विधायकों को जो है शोकॉज नोटिस भी भेजा जाएगा। एक मैं खुद उसमें ऑथराइज्ड एजेंट्स जो बैलेट पेपर देखने के लिए पार्टी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मैं दोनों हर बैलेट पेपर बैठ के देख चुके हैं। हमारा 37 वोट्स, इसमें ये लोग 5 या 6 इनवैलिड कर दिया क्योंकि इन लोगों को पता था इसके पास नंबर नहीं है और हमारा कुछ एमएलए क्रॉस वोट भी किया है क्योंकि हम और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दो ही हम लोग बैलेट पेपर्स को देखे हैं। उसके तहत 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। इसमें नारायणगढ़ के विधायक श्रीमती शैली चौधरी, सदुरा क्षेत्र के विधायक श्रीमती रेणु बाला जी और पुनाना के विधायक मोहम्मद इलियास जी और हतिन के विधायक मोहम्मद इजराइल, ये 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन धर्मपाल सिंह मल्लिक जी को हमने इधर से सुझाव दिया है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, शोकास नोटिस जारी करने के लिए। और इसी बीच आपको बता दें कि शैली चौधरी के पति ने भी जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वहीं उसके बाद ये भी जताया जा रहा था कि शैली चौधरी भी कांग्रेस से इस्तीफा दे सकती हैं। क्रॉस वोटिंग के चलते हरियाणा की राजनीति में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। लगातार कांग्रेस की तरफ से जो है इस तरह के जो है कार्य सामने आ रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी जो है रणनीति, राजनीति और अंदरूनी रिश्तों की जो है एक कड़ावट कह सकते हैं हम देखने को मिल रही है। एक रिश्तों के बीच उनकी जो है टकराव देखने को मिल रहे हैं और 2029 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। उस पर इस चीज का क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या कुछ असर नहीं पड़ेगा, यह भी देखना बेहद एक्साइटिंग होगा। और आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज विधायक मंजू चौधरी भी वहां पर मौजूद थी और कांग्रेस कार्यालय के बाहर विधायक गोकुल सेतिया ने आज धरना दिया। क्रॉस वोटिंग के चलते चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर यह धरना हुआ है। पार्टी से जिसने गद्दारी की है उन सबके नाम उजागर किए जाएं, ये मांग दोनों की तरफ से रखी गई थी। और उसी समय भूपेंद्र हुड्डा वहां पर पहुंचे, धरने पर बैठे विधायकों के पास पहुंचे और उन्हें उठाया और उनको उठाकर गाड़ी में बिठाकर ले गए। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अब इस बीच क्या कुछ अपडेट सामने आएगा, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आएगी आपके साथ, हम वो भी साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरह से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, न कोई विज्ञापन, नहीं करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर न चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।